मुक्तिनाथ रोड ट्रिप। नेपाल में मुक्तिनाथ की सड़क यात्रा मेरे जीवन का सबसे साहसिक अनुभव है। मुक्तिनाथ एक सही अर्थ में मोक्ष का स्थान है, जहां व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। मुक्तिनाथ मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचा धार्मिक स्थल है। इस वीडियो में आप कठिनाई के स्तर के बारे में एक निष्पक्ष विचार प्राप्त करने और एक सफल मुक्तिनाथ रोड ट्रिप प्लान करने के लिए पूरे मार्ग और सड़क की स्थिति जान पाएंगे। ACAP कार्ड यानी अन्नपूर्णा संरक्षण क्षेत्र परमिट और ट्रैकर सूचना प्रबंधन प्रणाली यानी टिम्स कार्ड संरक्षण क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आवश्यक हैं। बाइक या कार से भारत नेपाल सीमा पार करने के लिए आपको भांसार परमिट की भी आवश्यकता होगी। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में ACAP, टिम्स और भांसार परमिट के बारे में डिटेल जानकारी पा सकते हैं। लिंक पर क्लिक करने से आपको सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। दिन की शुरुआत पोखरा से प्रस्थान के साथ हुई। हमारे और हमारे गंतव्य मुक्तिनाथ के बीच 177 किलोमीटर की दूरी थी। हालांकि हमें मुक्तिनाथ की ओर जाने वाली सड़क की खराब स्थिति का अंदाजा नहीं था। यह ठीक ही कहा गया है कि पहाड़ों की दूरियों की गणना कभी भी किलोमीटर में नहीं करनी चाहिए। पहाड़ों में दूरी घंटों में मापी जाती है। पूरे दिन मुजफ्फरपुर से पोखरा जाने के बाद हम लगभग आधी रात को पोखरा पहुंचे। बॉर्डर पर ट्रैफिक जाम था। पोखरा में थोड़े समय के विश्राम के बाद मुक्तिनाथ के लिए शीघ्र प्रस्थान करना पड़ा। हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि हमें सुबह सुबह धूल भरी सड़कों से जूझना पड़ेगा। नाश्ते की जगह हम धूल खा रहे थे। हमारे पास सफर जारी रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। पोखरा से निकलने के बाद मुक्तिनाथ के लिए एक स्थिर चढ़ाई होगी। शुरुआत में सड़क काफ़ी अच्छी तरह से बनी हुई है, लेकिन बीच रास्ते में आते ही यह उबड़ खाबड़ हो जाती है। पहाड़ों में अधिकांश सड़कें पथरीली हैं और प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियों के साथ लगातार भूस्खलन के कारण उनका रखरखाव करना मुश्किल है। हम आपको शुष्क मौसम में अपनी यात्रा की योजना बनाने की दृढ़ता से सलाह देंगे। शुष्क मौसम में भी ऐसे मुश्किल इलाके से गुजरने के लिए एक कुशल चालक होने की आवश्यकता होती है। पहाड़ों में सड़कें फिसलन भरी और पथरीली हैं। अनगिनत खराब सड़कों के लंबे खंड हैं, जहां आप 15 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं चला सकते हैं। आपको कई चट्टानी नदी तलों को पार करना होगा। भूस्खलन के कारण काफी जाम लगा था। मुक्तिनाथ की ओर जाने वाला एक ही रास्ता है, इसलिए इस पर जाना आसान है। बस सुनिश्चित करें कि आप इसे ऑफलाइन एक्सेस के लिए गूगल मैप्स डाउनलोड करें। पहाड़ों में वाईफाई या नेटवर्क नहीं है। पोखरा से बेनी तक सड़क की स्थिति ठीक है। एक बार जब आप बेनी बाजार को पार करते हैं तो सड़कें चट्टानों और कीचड़ में बदल जाती हैं। बेनी जोमसम सड़क उन सबसे खराब सड़कों में से एक है जिन पर हम कभी चलते थे। यह खतरनाक नहीं था, लेकिन इसने हमारी कमर लगभग तोड़ दी। सड़क की सतह से बड़ी बड़ी चट्टानें बाहर निकल रही थीं। कई बार हमें 1 या 2 नंबर गियर में कई किलोमीटर तक गाड़ी चलानी पड़ती थी। एक भी पैच ऐसा नहीं था जहां हम 30 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर जा सकें। जैसे जैसे आप ऊंचाई हासिल करते हैं, सड़कें बद से बदतर होती जाती हैं। कोई सड़क नहीं है, लेकिन केवल हार्डकोर ऑफ-रोड ट्रेल्स हैं। पूरा मार्ग पहाड़ी नदियों के किनारे है। हमने दोपहर तक पर्याप्त मात्रा में धूल खा ली थी। धूल भी हमारे जुनून से थक गई। जब धूल जमी तो इसने बर्फ से ढकी अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला की पहली झलक दिखाई। यह मुक्तिनाथ यात्रा का एक बहुत ही रोमांचक क्षण था। इसने हमें और अधिक उत्साह से भर दिया। कई छोटी नदियां इस क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। हमें कम से कम 5 सक्रिय भूस्खलन का सामना करना पड़ा, जिससे हमारी यात्रा में देरी हुई। इन सड़कों पर एक बेहतर ऑफ-रोड सक्षम बाइक अत्यधिक मज़ेदार होगी। अगर आप 4 पहिया वाहन, कार या जीप चला रहे हैं तो बेहतर है कि आप 4 पहिया ड्राइव 4WD चलाएं। हमारे होटल में रुकने वाले समूहों में से एक महिंद्रा स्कॉर्पियो 2WD पर आया और सड़क की स्थिति से निराश होकर एक अन्य 4WD बुक किया।
उन्होंने अपने 2 WD वाहन को होटल में छोड़ दिया और यात्रा का शेष भाग किराए के 4 WD वाहन पर बनाया। आइए अब बात करते हैं मुक्तिनाथ की। हिंदू और बौद्ध मुक्तिनाथ को अपने सबसे पवित्र स्थलों में से एक मानते हैं। इसका सबसे पुराना उल्लेख 7वीं शताब्दी का है। मुक्तिनाथ मंदिर हिंदू भगवान विष्णु का निवास स्थान है। बौद्ध मुक्तिनाथ को चुमिक ग्यात्सा कहते हैं, जिसका अर्थ तिब्बती में 100 जल होता है। वे देवता को अवलोकितेश्वर का अवतार मानते हैं। मुक्तिनाथ में ज्वाला देवी के नाम से जानी जाने वाली एक सतत अग्नि ज्योति हजारों वर्षों से लगातार जल रही है। मुक्तिनाथ की ओर जाने वाली सड़क नेपाल के सबसे साहसिक रास्तों में से एक है। नेपाल में मुक्तिनाथ की ऊंचाई 3800 मीटर है। मुक्तिनाथ नेपाल के मुस्तांग डिस्ट्रिक्ट के अन्नपूर्णा क्षेत्र में थोरोंगला पर्वत दर्रे 5416 मीटर की तलहटी में मुक्तिनाथ घाटी में स्थित है। काली गंडकी नदी नहुबीन हिमाल ग्लेशियर से निकलती है और मुक्तिनाथ के आसपास मस्तंग घाटी से होकर बहती है। काली गंडकी नदी तल पूर्व ऐतिहासिक जीवाश्मों से भरा है। शालिग्राम नामक जीवाश्म पत्थर का सबसे लोकप्रिय और पवित्र रूप इस क्षेत्र के लिए विशिष्ट है। काली गंडी नदी की घाटी को दुनिया का सबसे गहरा घाट माना जाता है। मुक्तिनाथ अन्नपूर्णा सर्किट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अन्नपूर्णा सर्किट ट्रैक करने वाला कोई भी व्यक्ति मुक्तिनाथ से होकर गुजरेगा। आदर्श मौसम और तापमान के लिए मार्च से मई या सितंबर से नवंबर के आसपास मुक्तिनाथ जाना चाहिए। मानसून के मौसम के दौरान सड़कें बेहद खतरनाक होती हैं और ज़्यादातर भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हो जाती हैं। दिसंबर में तापमान हिमांक बिंदु से काफ़ी नीचे चला जाता है। जनवरी और फरवरी में मुक्तिनाथ में काफ़ी बर्फबारी होती है। जनवरी में तापमान हिमांक बिंदु से काफ़ी नीचे -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। नेपाल में प्रवेश करते ही भारतीय सिम कार्ड काम करना बंद कर देंगे। आप एक स्थानीय सिम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं और इसे अपने मोबाइल पर उपयोग कर सकते हैं। नेटवर्क कवरेज अनिश्चित और विरल है, खासकर पहाड़ों में। उसी के अनुसार अपनी रोड ट्रिप की योजना बनाएं। पहाड़ों में वाईफाई की उम्मीद न करें। सुनिश्चित करें कि आपके पास अपने स्मार्टफोन पर आवश्यक सभी शोध और मार्ग नियोजन सामग्री है। अन्य प्रासंगिक जानकारी के साथ विस्तृत ऑफलाइन मानचित्र डाउनलोड करें, जिनकी आपको अपनी सड़क यात्रा पर आवश्यकता होगी। एक बार जब आप मुक्तिनाथ पहुंच जाते हैं तो आप एक कैफ़े या होटल में वाईफाई का उपयोग कर सकेंगे, लेकिन गति धीमी हो सकती है। श्री मुक्तिनाथ के केंद्रीय मंदिर को हिंदू वैष्णवों द्वारा 8 सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है, जिसे स्वयं व्यक्त क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अन्य हैं श्रीरंगम, श्रीमुष्णम, तिरुपति, नैमिषारण्य, थोटाद्री, पुष्कर और बद्रीनाथ। मंदिर छोटा है, मूर्ति सोने की है और एक आदमी के आकार की है। बाहरी प्रांगण में 108 बैल मुख हैं, जिसके माध्यम से पानी डाला जाता है। मंदिर परिसर के चारों ओर 108 पाइपों में बहने वाला पवित्र जल 108 श्री वैष्णव दिव्य देशम से पवित्र पुष्करिणी जल को दर्शाता है, जहां भक्त ठंडे तापमान में भी अपना पवित्र स्नान करते हैं। ये सड़कें न केवल आपके ड्राइविंग कौशल का परीक्षण करती हैं, बल्कि आपकी मानसिक शक्ति का भी परीक्षण करती हैं। शाम हो चुकी थी और हमने पूरे दिन में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय की। हम शाम तक सचमुच थक चुके थे। जीवन का अनमोल संदेश सूरज हमें ढलते समय देकर जाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता, हर चीज़ में बदलाव होता है। इसलिए इंसान को हर चीज़ के प्रति विनम्र और सकारात्मक होना चाहिए।
दिन भर गाड़ी चलाने के बाद सूरज पहाड़ों के पीछे ढलने ही वाला था। प्राकृतिक प्रकाश मन पड़ने लगा। सूरज का उदय हो या अस्त, ये हमारे जीवन का प्रमुख आधार है। हमारी पूरा दिन चक्र इन पर निर्भर होता है। उगते सूरज से जिस तरह नए दिन की शुरुआत होती है, वैसे डूबता सूरज भी एक नए दिन की आस देकर जाता है। सकारात्मकता से देखने की जरूरत है। कभी भी जीविकोपार्जन में इतना व्यस्त न हो कि जीवन बनाना ही भूल जाए। एक नए अनुभव से खींचा हुआ मन कभी भी अपने पुराने आयामों में वापस नहीं जा सकता। अंधेरा हो चला था। हम नज़दीकी होटल में रुके, रात का खाना खाया और सो गए। फिर से एक नई सुबह और हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छे सपने तब आते हैं जब जागे हों, और यह एक सपना था जो हकीकत में बदल रहा था। अब से 20 साल बाद आप उन चीज़ों से ज़्यादा निराश होंगे जो आपने नहीं की। एक्सप्लोर, ड्रीम, डिस्कवर। हर गुजरते मिनट के साथ दूसरा दिन खूबसूरत होता जा रहा था। परिदृश्य तेजी से बदल रहा था। हरे भरे पहाड़ों की जगह नंगे पहाड़ ले रहे थे। यह एक देखने लायक दृश्य था। सड़कों का अस्तित्व समाप्त हो गया। हम अज्ञात की दिशा में गाड़ी चला रहे थे। समय रुक गया। यह वास्तव में एक सुंदर स्थान था। प्रकृति सबसे अच्छी है। हम सचमुच नदी में गाड़ी चला रहे थे। रोमांच अपने चरम पर था। काली गंडकी नदी प्राचीन जल ले जा रही थी। दोपहर के 12 बज रहे थे। दिन अपने चरम पर था, लेकिन हवा पत्थर की ठंडी थी। हम मुक्तिनाथ के और करीब होते जा रहे थे। सड़कें तीखी झुकी हुई थीं। यदि आप ब्रेक नहीं खींचते हैं तो कोई रोक नहीं है।
आप हवाओं द्वारा काली गंडकी नदी में फेंक दिए जाएंगे। बाइक और बॉडी दोनों के लिए संतुलन बनाए रखना जरूरी है। इन कठिन सड़कों पर अच्छी तरह से गाड़ी चलाने के लिए आपको मानसिक रूप से कठिन होना होगा। कई किलोमीटर तक इंसानों के दर्शन नहीं हुए, और जब इंसान नहीं है तो रेस्टोरेंट की उम्मीद करना समझदारी नहीं है। सौभाग्य से हमें एक छोटा भोजनालय मिला। हम सीधे रुके और मेन्यू चेक करने चले गए। मेनू देखने के बाद पता चला कि छोटी भोजनालय है, लेकिन कीमतें आसमान में हैं। 2 उबले अंडे 200 रुपये के। हमें याद नहीं कि हमने क्या खाया, लेकिन यह चावल था मुझे लगता है। पेट पूजा करने के बाद हम अंतिम धक्का के लिए आगे बढ़े, और हाँ, होटल का नाम था याक होटल। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने एक बार कहा था, अपना रास्ता खुद चुनो। जब मैंने एक स्थानीय बाइकर को नदी में शॉर्टकट लेते देखा तो मैंने उसका पीछा करने की कोशिश की। मुझे लगा कि वह नदी में सड़क की इस पहेली से निकलने का रास्ता जानता है, लेकिन वो खुद भटका हुआ था। उसने सुधार किया। हमें आखिरकार नदी के तल में उतरने का रास्ता मिल गया। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमें उस जगह का नज़ारा मिलने लगा। बौद्ध भिक्षु मठ में जा रहे हैं। भार ढोने वाले गधे चल रहे थे, और बर्फ से ढके पहाड़ गले मिलने के लिए हाथ खोल रहे थे। लेकिन इससे पहले कुछ बाधाओं को दूर करना बाकी था।
अब हम जोमसम और कागबेनी के बीच थे। मुक्तिनाथ यहाँ से करीब 15-20 किलोमीटर दूर है। हवाएं वास्तव में तेज हैं। हवा की धुन पर झूल रही है बाइक और हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। बाइक खड़ी चढ़ाई के लिए अपनी पूरी मेहनत लगा रही है। हम महसूस कर सकते हैं कि हवा पतली हो रही है, लेकिन वास्तव में यात्रा में कोई मंजिल नहीं होती। पूरी यात्रा एक ऐसा अनुभव है जिसे संजोया जाना चाहिए। एक बार जब आप जोमसोम में काली गंडकी नदी के तल को पार करते हैं तो मुक्तिनाथ के लिए एक अत्यंत खड़ी चढ़ाई होती है। हालांकि मुक्तिनाथ के लिए एक अच्छी तरह से बनाई गई सड़क को देखकर हम सकारात्मक रूप से चौंक गए। 2 दिनों तक बाधाओं के खिलाफ संघर्ष करने के बाद यह बेहद संतोषजनक था। अंतिम मुक्तिनाथ सड़क 4000 मीटर से ऊपर बनाई गई है और हवाई अड्डे पर एक रनवे के रूप में लगती है। आखिरी 11 किलोमीटर सड़क स्वर्ग में बनी है। जी हाँ, आखिरी 11 किलोमीटर सड़क स्वर्ग में बनी है। हमारा एकमात्र संघर्ष मजबूत क्रॉसविंड था जिसने हमें लगभग उड़ा दिया। हम देर दोपहर तक मुक्तिनाथ पहुँचे।
यहाँ सचमुच बहुत ठंड थी। हमने एक होटल लिया और वहीं रुक गए। रात में हम लगभग जम गए। अगली सुबह हमने मुक्तिनाथ मंदिर का दौरा किया और शहर का भ्रमण किया। सभी जगहों का दौरा करने के बाद हम दोपहर तक निकल गए। बहुत कम ऑक्सीजन और अत्यधिक ठंड थी। रात का पारा गिरकर -20 पर आ गया। हम एक रात और नहीं बिता सके। यह खतरनाक था। हम तुरंत जोमसोम वापस आ गए और घर वापस जाने के लिए आगे बढ़े। यह एक ऐसा अनुभव था जैसा कोई दूसरा नहीं। यात्रा हमेशा सुंदर नहीं होती है। यह हमेशा सहज नहीं होता है। कभी कभी यह दर्द होता है, यह आपका दिल भी तोड़ देता है। लेकिन यह ठीक है। यात्रा आपको बदल देती है। यह आपको बदलना चाहिए। यह आपकी याददाश्त पर, आपकी चेतना पर, आपके दिल पर और आपके शरीर पर निशान छोड़ता है। तुम अपने साथ कुछ ले जाओ। उम्मीद है कि आप कुछ अच्छा छोड़ गए होंगे। दिल से मांगी जाए तो हर दुआ में असर होता है। दिल से मांगी जाए तो हर दुआ में असर होता है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनकी ज़िंदगी में सफ़र हो। हर कोई शिखर पर पहुंचना चाहता है, लेकिन पहाड़ की चोटी पर कोई विकास नहीं होता। यह घाटी में है कि हम हरी भरी घास और समृद्ध मिट्टी से गुजरते हैं, सीखते हैं और वही बनते हैं जो हमें जीवन के अगले शिखर पर चढ़ने में सक्षम बनाते हैं।